नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल व अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिया हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता का अधिकार। उसमें हम आर्टिकल 14 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 15 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 16 पढ़ चुके हैं और आर्टिकल 17 पढ़ चुके हैं। आइए आज हम आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है अबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे जो एंशियंट टाइम में होता था या मेडिवल जो टाइम था, जब मध्यकालीन जब समय था, तो उस समय पे क्या होता था, जैसे राजा महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी। कोई राजा की उपाधि ले लेता था, कोई महाराजा की उपाधि ले लेता था, कोई विक्रमादित्य की, कोई सम्राट की, ऐसे उपाधियां ले लेते थे। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इन चीजों को समाप्त कर दिया। जो उपाधि है इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो कहाँ? जो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल। यानी राज्य कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, यानी जो सेना और विद्या को छोड़कर, ठीक है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी दी जा सकती है और किसके क्षेत्र में? सेना में भी दी जा सकती है, लेकिन इन दो को छोड़ के बाकी किसी भी क्षेत्र में जो स्टेट है, जो राज्य है, वो किसी को भी किसी भी प्रकार की उपाधि या टाइटल नहीं दे सकता। तो इसमें पहली बात ये है। उसके बाद इसमें और क्या है? इसमें और लिखा हुआ है एनी इंडियन सिटीजन shall not accept any title from foreign state, ठीक है। यानी कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो क्या है? किसी भी प्रकार की जो उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कहां से? जो विदेशी राज्य है वहां से। यानी कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। पहला तो क्या बोला यहाँ पे? पहला ये बोला जो राज्य है सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के बाकी कहीं भी कोई उपाधि नहीं दे सकता। दूसरा क्या बोला? दूसरी बात ये कही, जो भारतीय नागरिक है वो विदेशों से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? इसमें तीसरा लिखा हुआ है एनी फॉरेनर सिटीजन या नॉन इंडियन सिटीजन या नॉन इंडियन सिटीजन शैल नॉट सिटीजन होल्डिंग
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट इन इंडिया, इन इंडिया shall not accept any title from foreign country या foreign state without consent of President of India, without consent of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी क्या है, कोई विदेशी नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है, लाभ या विश्वास के पद पर है, भारत के राष्ट्रपति के बिना, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कोई बाहर का नागरिक है, कोई दूसरे देश का नागरिक और भारत में किसी लाभ के पद पर है या किसी विश्वास के पद पर है, ठीक है, यानी बोल सकते हो यहाँ पे कोई जो सरकार की कोई भी कार्य है उसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो अगर जो विदेशी जो राज्य है, जो फॉरेन स्टेट है, अगर वहां से कोई टाइटल एक्सेप्ट करना चाहता है, इसका मतलब क्या है, उसको सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उससे क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, उससे उनसे अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो ये बोली। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कोई भी नागरिक हो, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, अगर वो लाभ के पद पर है, विश्वास के पद पर है भारत में, तो क्या होगा, वो फिर वो भी क्या नहीं कर सकता, कोई उपाधि नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति की सहमति के। ठीक है, यानी एनी इंडियन और फॉरेनर सिटीजन। ठीक है, अगला क्या लिखा इसमें, अगला लिखा एनी इंडियन और फॉरेनर सिटीजन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी इंडियन और फॉरेनर सिटीजन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया shall not accept any title from foreign country, foreign state without any title नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं any present emolument, जो पैसे देके जो मान सम्मान करते उसको बोलते हैं emolument, एंड प्रेजेंट emolument एंड ऑफिस विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी क्या है, कोई भारतीय या विदेशी नागरिक, कोई भारतीय या विदेशी नागरिक, ठीक है, कोई भी भारत का या विदेशी नागरिक है जो भारत में लाभ के पद पर है, लाभ या विश्वास के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है, विश्वास के पद पर है,
वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, मतलब प्रेजेंट या उपहार, परिलब्धियां होती है पैसे के रूप में मान सम्मान जिसका किया जाता है, परिलब्धियां या कार्यालय या पद ग्रहण नहीं कर सकता, कार्यालय या पद प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, यानी क्या है, एनी इंडियन और फॉरेनर सिटीजन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट इन इंडिया, कोई भी भारतीय या कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में क्या है लाभ का पद या विश्वास के पद पर है, इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, कोई उपहार नहीं ले सकता, इमोल्यूमेंट कोई परिलब्धि नहीं ले सकता, यानी पैसे के रूप में जो मान सम्मान किया जाता है वो नहीं ले सकता, और कोई भी पद वहां पे नहीं ग्रहण कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो अगर कोई फॉरेनर स्टेट अग्री देता है, ठीक है, क्या देता है, अग्री फॉरेनर स्टेट देता है, प्रेजेंट उपहार देता है, इमोल्यूमेंट देते हैं या ऑफिस देते हैं, राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये चीजें नहीं ले सकते। ठीक है, अब जैसे कोई इंडियन है जो लाभ के पद पे कैसे है, जैसे प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई भी गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा है, सरकार का नुमाइंदा विदेशों में जाते हैं, तो उनके जो प्रोग्राम है, उनके कार्यक्रम है पहले ही फिक्स होते हैं, तय होते हैं, और उसमें क्या आता है, उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अनुमति दे देते हैं उनको कि भाई जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी देश की यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनमें वहां पे मान सम्मान हो सकता है, वो होता है, वहां पे जो उपहार मिलता है, वहां पे जो इमोल्यूमेंट्स मिलता है या पद अगर कोई मिलता है, तो क्या करता है वो प्रेसिडेंट उनको अनुमति देता है कि आप वो जो एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसको ग्रहण कर सकते हो। तो क्या होता है, जो राष्ट्रपति की क्या है इसमें अनुमति होती है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में क्या दिया हुआ है, अबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का अंत। उसमें पहली बात क्या बोली गई, कोई भी राज्य उपाधि नहीं दे सकता शिक्षा और जो सेना के क्षेत्र को छोड़ के। दूसरी बात क्या बोली, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि नहीं ले सकते। तीसरी बात क्या बोली, कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर है विदेशों से कोई उपाधि नहीं ले सकता राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। ठीक है, चौथी बात क्या बोली, चौथी बात बोली कोई विदेशी नागरिक हो या कोई भारतीय हो, अगर वो भारत में लाभ के पद पर है तो वो विदेशों से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, कोई भी उपहार, कोई भी परिलब्धि, कोई भी पद या कार्यालय ग्रहण नहीं कर सकता राष्ट्रपति के अनुमति के बिना। ठीक है, यह आर्टिकल क्या था, 18 था। अब आर्टिकल 18 में एक डिबेट जो लंबी चली वो थी डिबेट ऑन भारत रत्न, यानी जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिए जाते हैं, क्या ये टाइटल है, क्या ये अवार्ड है, क्या ये मिलने चाहिए, क्या ये नहीं मिलने चाहिए, तो इनके बारे में एक डिबेट चली। आइए देखते हैं डिबेट ऑन भारत रत्न। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया था 1996 में, उसके बारे में भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये क्या मामला था, ये पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिबेट ऑन भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न के ऊपर क्या डिबेट चली। 1954 में, 1954 में हमारे देश में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, ये जो अवार्ड स्टार्ट किए थे, ठीक है, ये अवार्ड स्टार्ट किए थे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। उसके बाद फिर इमरजेंसी आती है, जब जो हमारे देश की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो उसके बाद फिर इमरजेंसी के बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव के में जो जनता पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, यानी फिर क्या होता है, जो जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, जनता पार्टी की जो सरकार आती है, वो क्या कर देते हैं, इनको बंद कर देते हैं, यानी 1977 टू 1979, 77 से 79 तक क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। किसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ये जो अवार्ड दिए जा रहे थे, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर
1980 में 1980 में वापिस जो कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, कौन आती है उसके बाद? जनता गवर्नमेंट के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनती है। और 1980 में फिर वे डिसकंटिन्यू किए थे, बंद कर दिए गए थे, इनको रीस्टार्ट यानी दोबारा से शुरू कर दिया जाता है ये जो अवार्ड है। ठीक है, 1980 में जो इंदिरा गांधी की सरकार आती है और कांग्रेस सरकार आती है, उसमें दोबारा से इनको शुरू कर दिया जाता है। और 1980 में शुरू करने के बाद पहली बार पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था, जो समाज कल्याण के कार्यों में। तो यानी जनता पार्टी गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू किया 1977 से 1979 तक। उसके बाद फिर जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनती है, तो 1980 में फिर भारत रत्न स्टार्ट कर दिया जाता है, दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बहस चलती चली गई और उसके बाद एक केस भी आता है इसका, इसमें जो भारत रत्न या अवार्ड है इनसे रिलेटेड, वो था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में। ठीक है, बालाजी राघवन बनाम जो भारत संघ का जो केस था 1996 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन था, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिया, यानी दो चीजों को अलग किया। किन दो चीजों को अलग किया? वो दो चीजें थी, एक तो टाइटल जिसको हम उपाधि बोलते हैं, ठीक है, और एक अवार्ड जिसको हम पुरस्कार बोलते हैं। अवार्ड यानी पुरस्कार। ठीक है, इन दो चीजों को डिफरेंशिएट करने का काम किया और ये बोला अगर किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल मिलता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है, संवैधानिक है। ठीक है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, यानी वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है अगर किसी को क्या दिया जाता है? उपाधि दी जाती जो पहले समय में दी जाती है। लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री है, इनको अवार्ड घोषित कर दिया। क्या कर दिया इनको? अवार्ड। कौन से? जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये क्या है? ये चारों के चार अवार्ड है और ये दिए जा सकते हैं, पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इसमें एक शर्त लगाई, एक कंडीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन थी ये जो अवार्ड मिलेंगे इनको आप सफिक्स और परफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। सफिक्स एंड परफिक्स आप इनको नॉट यूज, यानी इनका प्रयोग नहीं है। सफिक्स का मतलब होता है नाम के बाद में लगाना, जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न। ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर जी इसको अपने नाम को ही ऐसे बना ले, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न। और प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम से पहले लगाना, यानी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये क्या है? अवार्ड है और अवार्ड दिए जा सकते हैं, ये उपाधि नहीं है और इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था क्या? ये था जो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस 1996 में आया था, भारत रत्न से रिलेटेड जो केस था उसमें आया था। ठीक है, तो साथियों जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 अब वो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो अगला नेक्स्ट जो राइट दिया हुआ, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 पढ़ा। इनमें अगर किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें आने वाली है आपको, क्योंकि इतना डीपली हमने पढ़ा। और अगर आप सभी चीजें अच्छे तरीके से ऐसे ही नोट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक दो बार चीजों को रिवाइज कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना हमारी जो पॉलिटी की सीरीज है चली हुई है कैसी आपको लग रही है। और बहुत ही जल्द एक अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम आपके सामने लेके आएंगे। इत्मीनान से हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी तैयारी के लिए। आप सभी हमारे इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।